लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में मैं आशा पांडे विज्ञान शिक्षिका आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त या लघु रूप में निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लीजिए बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे हमने एक उदाहरण लिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन इसको हाइड्रोजन को यदि बच्चों हम लोग इस तरह से लिखते हैं, क्लोरीन को इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को इस तरह से लिखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इसमें हमारे कागज की खपत होती और सभी लोगों के लिखने के ढंग भी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन संक्षिप्त रूप में उसके संकेतों या सूत्रों के द्वारा जब हम सहायता से उस अभिक्रिया को निरूपित करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन लिख दिया, क्लोरीन को हमने क्लोरीन लिख दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया। और बच्चों साथ ही हम लोग भौतिक अवस्था भी लिखते चले जाएंगे कि जो हम लोगों ने पदार्थ लिया है जिसकी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं उसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो हाइड्रोजन को हम लोग गैस से, क्लोरीन को गैस से और हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने लिक्विड से निरूपित कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है भौतिक अवस्था, ठोस को हम लोग S से डिनोट करते हैं। कितने बार बोर्ड के एग्जाम में आ गया है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम दिखाते हैं कि अवक्षेप बन रहा है तो इस निशान का अर्थ बताइए। तो नीचे की तरफ यदि तीर का निशान होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि अवक्षेप बन रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है तो इसकी भौतिक अवस्था क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि गैसीय अवस्था में है, ठीक है। यदि मान लीजिए हम लोग H2O ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि वो तरल है तो उसके लिए हम लोग L लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग भौतिक अवस्था को निरूपित करते हैं। तीर का ऊपर जो निशान दिखाता है वो गैस का बनना दिखाता है। और उसी प्रकार से बच्चों ये जो है, जो दोनों तरफ तीर के ऊपर और नीचे वाले जो तीर का है नीचे की तरफ निशान बनता है, इसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन को लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण हुआ। तो ये जो अभिक्रिया, ये तीर का निशान को हम लोग बोलते हैं कि वैसी अभिक्रिया। इसमें एक प्रश्न बनता है बच्चों कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यदि ये तीर का निशान दोनों तरफ लगा है तो इससे आपको समझ जाना है कि ये हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग को समझ में आ गया बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाना ही क्या करते हैं, उसके संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसमें जो ठोस के लिए हम लोग S का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए L का प्रयोग करते हैं, गैस के लिए हम लोग G का प्रयोग करते हैं और जलीय विलयन के लिए हम लोग एक्वस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने मान लिया कि जैसे कि क्या कहते हैं तनु HCl हम लोग लिए, तो HCl के बगल में यदि तनु हमको लिखने का जरूरत नहीं है, यदि हम एक U भी लिख दिए तो इससे सामने वाला जो है वो समझ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, एक्वस है, यानी उसमें उस अम्ल में जल मिलाया हुआ है। तो ये चीज बच्चों आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। रासायनिक समीकरण बच्चों दो प्रकार का होता है, एक संतुलित
और दूसरा असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब हम इसके प्रकार को समझ लेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसमें दोनों तरफ मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ क्या होता है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यौगिक के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, और असंतुलित समीकरण में क्या होता है, अभिकारक और प्रतिफल के अणुओं में असमानता होती है। ठीक है, तो इसमें संतुलित समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ क्या होता है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। अब इसमें एक प्रश्न उभर करके आता है बच्चों कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। तो असंतुलित समीकरण या वैसे समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, अर्थात बराबर नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O का निर्माण हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का अणु 2 है, ऑक्सीजन का अणु 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको हमने 2 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 गुने 2 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। लेकिन जब तक हमने ये नहीं लगाया था तब तक ये क्या था, असंतुलित समीकरण था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।